हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आगे की कविताओं को। आगे की कविताओं में हमने कल की बाजरे की ऑलरेडी कर लिया है, हरी घास पर क्षण भर भी कर लिया है, यह दीप अकेला कर लिया है, कितनी नावों में कितनी बार इसको भी हम कर चुके हैं। आज हमें जो रहता है असाध्य वीणा को हमें करना है। असाध्य वीणा को मैंने इन सब रचनाओं के साथ जो था वो नहीं किया था, क्योंकि ये थोड़ी लंबी है, इसलिए इसकी एक अकेली वीडियो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें करना है असाध्य वीणा। प्रकाशन वर्ष है 1961। और अगर बात करें काव्य संग्रह का, तो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रकाशन वर्ष इसका भी 1961 है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। असाध्य वीणा कविता की शुरुआत होती है। आ गए प्रियंबद केश कम्बली गुहा गेह, राजा ने आसन दिया कहा, कृत कृत हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़ लाए, असाध्य वीणा साधक के आगे रख उसको हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई। प्रियंबद के चेहरे पर ये वीणा उत्तराखंड की गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं ब्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी, पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है ब्रज कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तिरु से गढ़ा था, उसको कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी शुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, है ना। तो भालू को याद रखिएगा, मैंने हर कविता में आने वाले पशु पक्षी जो भी हैं उनको हाईलाइट बिल्कुल किया है, तो आप भालू को याद रखिएगा। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी ग्रंथ प्रवणशील शीतलता से कण टिका नाग बासुकी सोता था, है ना। तो कौन सा, तो ये तो आपको पता है कि नाग बासुकी की बात की गई है ना। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा था, हट साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साध साधना साथ ही जीवन लीला की। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्प चूर कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका। अब ये असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंबद लो यह समुख रही तुम्हारी वज्र कीर्ति की वीणा, ये मैं यह रानी भरी सभा यह सब उदग्र प्रयुतसुक जन मात्र प्रतीक्षमाण, केश कंबली गुहा गेहने खोला कंबल धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत नहीं शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विहल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंबद, सभा भी मौन हो रही, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंबद क्या सोता है, केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंबद साध रहा था वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, सघन निबड़ में वह अपने को सौंप रहा था, उसी किरीट तरु को कौन प्रियंबद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवद के समुख आवे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजा सभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु,
जिसकी जड़ बासुकी के फन पर थी आधारित, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबद। ओ विशाल तरु शत सहस्त्र पल्वन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खधोतों ने आरती उतारी, दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गाए सुनाए, सांझ सवेरे अनगिनत अनचिन्हे खल खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कांप गई ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आशय त्राहा मह छाय ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के, वृंदागान के मूर्त रूप में तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक कहा साहस पाऊं, छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं वीणा ये मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तारू तात संभाल मुझे, मैं मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुण विस्मय से भर आऊं, तेरे अनुभव का एक एक अंतर स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में गा दूं, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए, गा तू यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बिंदु की पटपट, धनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग शावक की चुहुक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निदान, कुहरे में छन कर आती पार्वती गांव की उस उत्सव ढोलक की थाप। ये भी याद रखना है, ढोलक बांसुरी है ना, इसको भी याद रखना है, ढोलक और बांसुरी को भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कटफोड़े का ठेका फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, भरे शब्द के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रेकार कांद लंबी टिभिब की पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, चीड़ बनों में गंध अगंध अनंत पतंग की जहाँ 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 तहाँ टकराहट, जल प्रताप का लुप्त एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति में साएं साएं। हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंघाड़ रहा हो यूथ। ठीक है, भालू और हाथी है ना। घर घराहट चढ़ती वहिया की, रतीले कगार का गिरना, छप छड़ाप छंका की फुफकार, तप्त पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की करी चंपत जमे पाले से तनी कटारी सी, सूखी घासों की टूटन। मुझे स्मरण है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय बन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन धुधुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर जोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप, घोड़ा हाथी भालू और भैंसों के तो भैंस भी है। ठीक है, अंचल भला अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुर की। मुझे स्मरण है, उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओंस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मोमाखियों असंख्य धूमती करती गुंजार, उस लंबे विलंबे क्षण का तंद्रासल ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कंपी स्पर्शहीन झरती हैं, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निसंख्य स्वत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद
उस संधि निक्षिप्त की पुलकन लियमान मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता मुझको सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान। मैं नहीं कहीं नहीं, ओ रे तरु ओ बन ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति ओ रस पलावन। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरणमय। मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला तू उतर बिन के तारों में, अपने से गा अपने को गा, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पलवन पलवन कुसुमन की लय पर। राजा जागे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां अलस अंगड़ाई लेकर, मानो जाग उठी थी बीणा। किलक उठे थे स्वर शिशु नीरव पत्ता पदा रखता, जाल की मायावी सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा बीणा झनझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिछली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना जय देवी यशकाय वरमाला माल लिए, गाती थी मंगल गीत दुधुम्बी दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का ओ आया था, मानो हो फूल सिरिस का। ईर्ष्या मह दाकांक्षा द्वेष चाटुकता सभी पुराने लुंगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। रानी ने अलग सुना छंटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिण सब अंधकार के कण हैं, ये आलोक हैं, पर अन्यन्य उसी की विधुत्ता मेरी रहती है। रस भार मेघ को थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का उसको। आतंक मुनि का आश्वासन इसको, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे। बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेल मठेल ग्राहकों की, एक अस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ क्रम दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक किसी को जाल, है ना, यहाँ पे क्रम दिया है तो क्या कहा है है ना। हाँ, यहाँ से देखिए, इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, पहले को क्या दी, पायल ध्वनि, दूसरे को शिशु की किलकारी, है ना, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, शिशु की किलकारी और तड़पन दूसरे को, है ना, तीसरे को मंडी की ठेल ग्राहकों की अस्पर्धा, तीसरे को क्या दिया है, मंडी की ठेल ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर साधे हथौड़े की सम चोटें, है ना, छठे को लंगर पर कसम कसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरोधे की रुकी चाप, सातवें के लिए, सातवें को क्या दिया है, ये बटिया पर चमरोधे की रुंधी चाप, आठवें को कुलिया की कंटी मेड़ से बहते जल की छुटपुट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें गमक नटिन की एड़ी में घुंघरू की उस युद्ध का ठोल, इसे सांझा गोधूली की लघु टुन टुन टुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजिह्व विकराल काल, सब डूबे तिरे झिपे जागे हो रहे वंशवद स्तब्ध, इयता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, बीणा
बीणा फिर मूक हो गई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माला। ठीक है, ये प्रियंबद को रानी ने सतलड़ी माला अर्पित की थी, है ना। जनता भी हिलकर उठी, धन्य है स्वजरित, धन्य धन्य संगीतकार। बीणा को धीरे से नीचे रख ढंक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर। मुग्धा माँ हट जाए दीड़ से दुलारती, उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा, करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। बीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ना बीणा का था, वह तो सब कुछ ही तथ्य थी। महाशून्य वह महामौन था, अभिभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुंडा प्रियंबद केश कंबली, वह तो सब कुछ ही नमस्कार कर मुंडा प्रियंबद केश कंबली, लेकर कंवल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युगल पटल गया प्रिय पाठक, यों मेरी बीणा भी मौन हुई। ठीक है, तो ये था आपकी असाध्य बीणा, है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं मैंने, इनको देख लीजिएगा आप, है ना। हाथी, घोड़ा और भालू, इनका जिक्र बीच में हुआ है, इनको भी देख। अच्छा चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसे कि असाध्य बीणा 3 खंड में है। कितने खंड हैं इसके? 3 खंड है, याद रखना है आपने। अंत सलीला है, चक्रांत शिला है और असाध्य बीणा। ये आगे की लंबी कविता है और इसकी जो मूल संवेदना है वो है सृजन तत्व की व्याख्या करना, याद रखना है ना। अब आगे ने इस कथा को भारतीय संदर्भ में गढ़ा था। कहा कि किरीट नामक वृक्ष से वज्र कीर्ति ने अपनी जीवन भर की साधना के उपरांत एक बीणा बनाई थी, है ना। और उस बीणा को केवल वही साध सकता था जो हृदय से बिल्कुल पवित्र हो, है ना। तो अंत में केश कंबली प्रियंबद ने इस बीणा को साध कर बताया था। अगर बात करें इस कविता की, ठीक है, तो इसमें कुल 321 पंक्तियां हैं, याद रखना है। किरीट तरु की जड़ बासुकी नाग के फन पर आधारित थी। वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इस बीणा को गढ़ा था और बीणा पूरे होते ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया था। मुझे स्मरण है कविता में कितनी बार आया है, तो मुझे स्मरण है कविता में 6 बार आया है। ठीक है, और क्षण क्षण की बात जो हमने एक कविता में पीछे की थी वो भी आप देख लेना, वहां पर भी मैंने बताया है। बीणा बजाने पर रानी ने प्रियंबद को क्या दिया था, तो सतलड़ी माला जो थी वो अर्पित की थी। मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने असाध्य बीणा को कहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी असाध्य बीणा कविता, जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एक बार इसको देख लीजिएगा। इसमें घोड़ा, है ना, याद रखिएगा, इसमें घोड़ा, भालू और हाथी का जिक्र जो है वो किया गया है, इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।